है एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने उसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये का अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 12% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 8% हानि पर बेचता है तो आप निश्चित तौर पे 8% हानि का मतलब 92% लगा लेंगे। ठीक है, ये पहला सेलिंग प्राइस हो गया। आगे कहता है कि यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचे होते, यानी अभी 8% हानि पर बेच रहा है, आगे कह रहा है 10.5% लाभ, यानी कि वस्तु कितना बेचेगा? 110.5 में परसेंट लगा लीजिए या इतना रुपया मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जैसी मर्जी हो आपकी। रुपये मान लीजिए, परसेंट मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे प्रश्न कहता है कि यदि वो 8% हानि की बजाय यदि 10.5% लाभ पर बेचता है तो 92 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने उसको अधिक मिलते हैं? वो कहता है कि 92.50 पैसे अधिक मिलते हैं, 92.5 रुपये मिलते हैं अधिक। क्वेश्चन कहता है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो आप देखो पहले कि यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 92.5% अधिक मिलते हैं, यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है? तो आप कहोगे सर 92% से 110% जाने में 18.5% अधिक मिलता है। अगर रुपया मानोगे तो 18.5 रुपया, जो मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसका मतलब क्या है कि 18.5% की वैल्यू ही 92.5 है। तो कैसे लिखते हैं आप? 18.5% की वैल्यू कितनी है? 92.50 है। ऐसे लिखते हैं कि 18.5 की वैल्यू 92.50। तो जो वैल्यू है उसको ऊपर और जिससे कंपेयर कर रहे हो वो नीचे। क्लियर हो गया? अब जो निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। निकालना क्या है? निकालना है कि यदि 12% लाभ पर कोई वस्तु बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस केस में हमने क्या मानते हैं? हम तो CP 100 मानते हैं, आपको पता है, मैंने पहले ही बताया। अब CP 100 है, 12% लाभ पर बेचना है, इसका मतलब 112 रुपये बेचेगा। तो 112 पे बेचेगा तो 112 से गुणा कर दो, यही आ जाएगा आपका क्रय। तो 112% होगा तो निश्चित तौर पे परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे, अगर ये जीरो पहले से हटा दो क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये जीरो, ये पॉइंट खत्म हो गया। 5 से काट लेते हैं। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 के 15 और 3 बचा, 5 7 35। 5 से काटिए, 5 एक बार में 4, 5 बटे 40, 5 बचे 25। अब 17 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, 37 से काटेंगे तो 5 बार में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 5 गुना 112 इक्वल टू 560। क्लियर हो गया? ये आ गया 560। तो यही हो गया आपका विक्रय मूल्य। यदि वो 12% लाभ पर बेचेगा तो वो 560 रुपये में बेचेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न इसी तरह का प्रश्न है कि किसी व्यक्ति एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, अगर वह उससे 30.60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? अब देखो, अगर मैं बिना पेन उठाए यहाँ बनाऊँ तो आप पहली बात समझिए कि क्वेश्चन कहता है कि 15% हानि होती है, तो आपको 15% दिमाग में लिख लेना है हानि। ठीक, 15 रुपये मान लो आप कर्जा में हो। फिर कहता है कि यदि 30.60 रुपये अधिक में बेचते तो आपको 9% का लाभ होता है, यानी 15% लॉस में थे, अब आप 9% प्लस में आ गए। तो आप देखोगे सर माइनस से प्लस में आ गए, तो 15 रुपये के नुकसान में थे, तो 15 रुपये और आता तो आप पहले बराबर होते। उसके बाद फिर 9 रुपये फायदे में आ गए, यानी कितने रुपये आपके पास आए हैं? एक्चुअल में आए आपके यहाँ के अनुसार है 15 और 9 24 रुपये, क्योंकि 15 रुपये नुकसान से 9 रुपये प्रॉफिट में आए हो, इसका मतलब है कि आपके पास 24 रुपये आ गया है। या फिर ऐसे ही बना सकते थे कि 15% लॉस है, 100 रुपये मान के कॉस्ट, इसका मतलब 85 में आप बेचे हो, और यदि 30.60 में बेच रहे हो तो आप 9% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 109 में बेचोगे। तो यहाँ से भी अंतर ले सकते हो। यहाँ से भी अंतर कितना आएगा? यहाँ से भी अंतर 24 ही आएगा। इसका मतलब कि इस 24 की वैल्यू दी हुई है 30.60। आप किसी भी तरह से ले सकते हो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सीधा सिंपल सी बात है। अगर माइनस यहाँ है यहाँ प्लस है, एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस, उनके बीच का अंतर दिया हुआ है, तो माइनस प्लस हो तो जोड़ दो, तो 15 और 9 24। क्लियर हो गया? एक जगह लाभ हो रहा है, एक जगह हानि हो रही है, तो उस परसेंटेज को जोड़ दो। जितना परसेंट आएगा वही परसेंट की वैल्यू ये जो रुपये में दी होगी वही होगी, यानी 24% की वैल्यू 30.60 दी हुई है। अब निकालना क्या है? अब निकालना है कि 10% लाभ पर बेचे। 10% लाभ पर बेचने का मतलब कि 110 पे बेचेगा, 110 से गुणा। तब देखिए ये जब जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, खत्म। और 24 से इसको काटेंगे, पहले 6 से काट लीजिए, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 एक बार में। अब कितना गया ये? 51 में इससे करेंगे तो आ जाएगा ये 1 6 5 बटे 4, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा
14 चौके 56, 025, 140.25 यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया।